Hey everyone, this is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, in this video we are going to learn top current affairs of 23rd and 24th of July 2021, which is very important for your all competitive exam. So guys, please video को complete देखिए and please like, comment, share and subscribe my channel. Okay guys, so now start our today's video. So our first question is, name the air defense missile system which was recently test fired by Russia. So हमें इस क्वेश्चन में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नेम बताना है जो कि रिसेंट में रशिया के थ्रू टेस्ट फाइट किया गया है. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, S-500. So correct answer is option B, and S-500 is a air defense missile system which was recently test fired by Russia. Next question is, the government of India has extended the duration of the Stand Up India scheme up to the year. So government of India means center government ने Stand Up India scheme को किस ईयर तक की ड्यूरेशन में एक्सटेंड किया है. So options are A 2025, B 2028, C 2030 and option D 2024. So correct answer is option A 2025. So the government of India has extended the duration of the Stand Up India scheme up to year 2025. So answer is option A 2025. सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस स्कीम के थ्रू SCs STs को लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रॉम दी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, एंड वुमेन बोरोवर्स को या फिर SC STs बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू. एंड फॉर उनके ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर्स के लिए. सो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया अप टू ईयर 25 तक. सो आंसर इज 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा. सो राज्यसभा के डिप्टी लीडर को किसे अपॉइंट किया गया है. सो ऑप्शंस, मुख्तार अब्बास नकवी, केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन सी राम गोविंद चौधरी और ऑप्शन डी दिनेश शर्मा. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्तार अब्बास नकवी. सो मुख्तार अब्बास नकवी को एज अ डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा अपॉइंट किया गया है. सो द यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, एंड द डेवलपमेंट comes day after Piyush Goyal vacated the spot as he was appointed as the leader of the house in Rajya Sabha, replacing former Union Minister Thawar Chand Gehlot. Next question is, in which of the following city government has decided to set up the Indian Institute of Heritage. So Indian Institute of Heritage को किस सिटी में सेटअप किया जाएगा सिटी गवर्नमेंट के थ्रू. सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी नोएडा एंड ऑप्शन डी चेन्नई. So answer is option C, Noida. So in Noida, the city government has decided to set up the Indian Institute of Heritage. So Indian Institute of Heritage को नोएडा में सेटअप किया जाएगा. So the government has decided to set up the Indian Institute of Heritage at Noida, गौतम बुद्ध नगर. एंड ये हायर एजुकेशन एंड रिसर्च फील्ड में ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. एंड इसके जो कंजर्वेशंस है जो कि मास्टर्स एंड PhD कोर्सेज से रिलेटेड है, एंड आर्ट्स, हिस्ट्रीज, कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों पे ये इम्पैक्ट करता है. लाइक म्यूजियोलॉजी एंड आर्चीवल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, प्रिवेंटिव कन्वर्सेशन, एपिग्राफी, न्यूमेस्टिक्स एंड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, as well as conservation training facilities to in-service employees and students of the institute. So ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये सभी स्टडीज़ से रिलेटेड है. सो आंसर इज़ नोएडा. नोएडा में इसे सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू. Okay, so next question is, which of the state government to provide jobs for all national games medalists and guarantees sports pensions.
तो ऑल नेशनल गेम्स मेडलिस्ट के लिए एंड गारंटी स्पोर्ट्स पेंशन्स के लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करने वाली है? सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, केरला एंड ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आसाम। सो आसाम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर ऑल नेशनल गेम्स मेडलिस्ट गारंटीज स्पोर्ट्स पेंशन। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने मेंशन किया है कि सभी विनर्स को जिन्होंने मेडल्स वोन किए नेशनल गेम्स में, उन सभी को आसाम गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट द हाउस वुड सेंड अ गुडविल मैसेज टू बॉक्सर लोविना बोर्गोहेन who will be vying for a medal in a Tokyo Olympics and the chief minister, और उन्होंने पेंशन को इंक्रीज करने का भी डिसीजन लिया है फ्रॉम 8,000 टू 10,000। सो आसाम गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड कर रही है फॉर द नेशनल गेम्स विनर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NMCG हैज़ अप्रूव्ड न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द रीजेनरेशन ऑफ 6 रिवर्स इन उत्तराखंड। NMCG स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो इस क्वेश्चन में हमें NMCG का फुल फॉर्म बताना है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ऑप्शन बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंडक, एंड सी नेशनल मिशन फॉर कवर गंगा, एंड ऑप्शन डी नेशनल मिशन फॉर क्लीन ग्राम पंचायत। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। So the National Mission for Clean Ganga was implemented by the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, also known as the National Ganga Council. So National Mission for Clean Ganga इसे National Ganga Council भी कहा जाता है, जो कि implemented हुआ था by the National Council for Rejuvenation, Protection Management के through. And this mission was established in 12th of August 2011। सो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सो 12th of August 2011 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सो इसके बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। एंड दिस मिशन and under the Societies Registration Act in 1860 as a registered societies, and the National Mission for Clean Ganga under National Ganga Council is supported by the state level programs. So ये स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स के थ्रू इसे सपोर्ट किया जाता है। एंड कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं? सो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इसमें आते हैं। एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। सो गंगा क्लीनिंग के लिए इस इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। Next question is Indian Oil Corporation will build the nation's first green hydrogen plant at its refinery in which city? Options are option A Ayodhya, B Mathura, C Varanasi and D Vrindavan. So the answer is option B Mathura. So the Indian Oil Corporation will build the nation's first green hydrogen plant एट इट्स मथुरा रिफाइनरी। सो मथुरा रिफाइनरी में ये नेशन का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बिल्ड किया जाएगा थ्रू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एंड इट एम्स टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर कैटरिंग टू द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बोथ ऑयल एंड क्लीनर forms of energy, and Indian Oil Corporation has drawn a strategic growth path that aims to maintain focus on its core refining and fuel marketing business while making bigger inroads into petrochemicals, hydrogens and electricity mobility over the next 10 years. Next question is the Punjab government has launched AABR system under Universal Newborn Hearing Screening Program. What does R stands for in AABR? So answer will be option A response. So the Punjab government has launched the AABR system under the Universal Newborn Hearing Screening Program. So the meaning of last R is response. Answer is option A response. Next question is where will Telangana government launch Chief Minister's Dalit Empowerment Scheme or Telangana Dalit Bandhu on a pilot basis?
सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट स्कीम को कौन से सिटी में लॉन्च किया है, और या फिर हम इसे तेलंगाना दलित बंधु भी कह सकते हैं। सो कौन से सिटी में इसे लॉन्च किया गया है? सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए हुजूराबाद, ऑप्शन बी अंबरपेट, ऑप्शन सी मुशीराबाद एंड ऑप्शन डी महबूब नगर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हुजूराबाद। सो इन हुजूराबाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। सो द तेलंगाना गवर्नमेंट एम्बिशियस चीफ मिनिस्टर्स दलित एम्पावरमेंट स्कीम नाउ क्रिस्टन्स तेलंगाना दलित बंधु will be launched by Chief Minister K. Chandra Shekhar Rao in Huzurabad Assembly constituency of Eastwhile Karimnagar district on pilot basis. So next question is Defense Research and Development Organization successfully flight tested the new generation Akash missile from integrated test range of the coast of Odisha. Akash missile is a आकाश मिसाइल कैसी मिसाइल है? सो एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या फिर ऑल ऑफ दिस अबो? आंसर होगा ऑप्शन बी सरफेस टू एयर मिसाइल। सो आकाश मिसाइल इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल. So the Defense Research and Development Organization has successfully conducted the second flight test of the new generation Akash. So Akash NG means Akash new generation missile from an integrated test range in Chandipur of the Odisha coast. And the latest Akash missile is surface to air missile with better accuracy. The range of new version is about 80 kilometers and enhancement from current 40 kilometers, and it is capable of intercepting high speed aerial threats and will be force multiplier. Next question and last question is, in a major boost to Atmanirbhar Bharat and strengthening Army Defense Research and Development Organization successfully flight tested indigenously developed low weight fire and forget MPA-TGM. What does first M stands for in MPA-TGM? इस मिसाइल का कंप्लीट नेम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. सो ऑप्शन डी मैन इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इसका कंप्लीट नेम ही है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. So the Defense Research Development Organization successfully flight tested indigenously developed low weight fire and forget man portable anti-tank guided missile. The mission marked a major boost for the Narendra Modi government's Atmanirbhar Bharat campaign and would strengthen the Indian Army. Okay guys, this was last question of this video and I hope all questions आपको अच्छे से समझ में आए होंगे and these questions will be very useful for you. And if you like my video, so guys please like, comment, share and subscribe my channel, and please press bell icon for such informative videos. And please vaccinate yourself for the sake of your family and yourself, and please stay home, stay safe. Thank you.